बिहार चुनाव लड़ने की खबरों पर लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा है कि जिस तरह से तस्वीरें देख रही हूं उससे बहुत उत्सुक हूं, लेकिन मैं आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हूं। अपने गांव वापस जाना चाहती हूं, लेकिन अगर मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। तो मैथिली ठाकुर ने कहा कि उत्सुक हूं, लेकिन अभी भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। उसके बाद एक तरह से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में मैथिली ठाकुर उतर रही हैं और उन्होंने इसे लेकर पोस्ट भी किया है कि अगर क्षेत्र की सेवा का मौका मिलता है तो इनके लिए बड़ी बात होगी। कई ऐसे अब कला के क्षेत्र से भी दिग्गज आपको दिखेंगे जो चुनावी मैदान में, बिहार की चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनमें मैथिली ठाकुर का भी नाम आ गया है। पवन सिंह के साथ साथ और भी कई नाम का खुलासा होगा आने वाले दिनों में। और विवेक जुड़े हुए हैं सहयोगी हमारे साथ पटना से इस पर अपडेट देने के लिए। विवेक, मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया है कि उन्हें इच्छा है अपने क्षेत्र का, अगर उन्हें जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, काम करने का मौका मिलता है तो उन्हें खुशी होगी। किस सीट से मैथिली ठाकुर को मौका मिलेगा? हालांकि उन्होंने भी कहा है कि आधिकारिक बयान का उन्हें इंतजार है। आधिकारिक जब तक पुष्टि नहीं होती उनके नाम की तब तक वो कुछ नहीं कहेंगी। बिल्कुल, हाल ही में उनसे जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद मैथिली ठाकुर जो है खुलकर राजनीति में आने के लिए करी थी और कई सीटों का उन्होंने जिक्र किया है कि हम बिहार जाना चाहते हैं, बिहार में हमारी काम करने की इच्छा है और बिहार के लोगों का सेवा करने की हमारी इच्छा है। तो उन्होंने आलमनगर सीट का जिक्र किया, इसके साथ ही साथ मधुबनी सीट का भी उन्होंने जिक्र की थी कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी आला कमान में जो है आज बैठक हो रही है, लगभग आधे घंटे से बैठक चल रही है। बैठक के बाद जो है तमाम संभवतः जो शाम तक जो है तमाम प्रत्याशियों के जो है नाम की भी घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या देखना होगा, मैथिली ठाकुर का नाम रहता है या नहीं। मैथिली ठाकुर का चर्चाओं में इधर 2 दिनों से चर्चाओं में खूब है। लगातार मैथिली ठाकुर जो है अब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा जरूर करते थे, अब जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी लगातार प्रशंसा करते दिख रही हैं। और ऐसे में चुनाव है, चुनाव में आप देखना होगा कि मैथिली ठाकुर का एंट्री होने के बाद किस तरीके से समीकरण है वो बदलता है, क्योंकि मैथिली ठाकुर पहली ऐसे शख्स नहीं है कि जो एक कलाकार होकर जो राजनीति में आना चाहते हैं। इससे पहले कई जो लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल कर आए हैं, रवि किशन हो, निरहुआ हो, ऐसे जो तमाम जो लोग हैं निकल कर आए हैं, लेकिन लोक गायिका में है जो ये अभी निकल कर आ रही हैं और कम उम्र में कह सकते हैं कि उम्र भी है बहुत कम है, 25 साल की उम्र मात्र इनकी इस बार हुई है। और 25 साल में अगर यहाँ से बीजेपी अगर टिकट देती है, बिहार से अगर वो चुनाव लड़ते हैं, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो अगर एमएलए बनते हैं तो बिहार में सबसे कम उम्र वाला एमएलए कोई होगा तो वो मैथिली ठाकुर होंगे। जी विवेक, इसके अलावा भी कला के क्षेत्र से कई दिग्गज अब दिख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। पवन सिंह तो पहले से थे ही, मैथिली ठाकुर का भी नाम आ गया। खबर यह है कि उदित नारायण भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। बिल्कुल, देखना होगा कि पवन सिंह को लेकर कल तक चर्चाएं हो रही थी कि आरा से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमको जहां तक नहीं लगता कि बीजेपी है कोई रिस्क लेना चाहेगी। जिस तरीके से ज्योति सिंह का जो प्रकरण सामने आई, ज्योति सिंह लगातार जो पवन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। आज पवन सिंह ने भी खुलकर जो है मीडिया के सामने बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह जो है एमएलए बनने के लिए इस तरीके से ढोंग नाटक कर रही है। अगर पति पत्नी का कोई भी रिश्ता है तो बंद कमरे में होती है, बंद कमरे में भी कोई परिवार की जो बातचीत होती है, इसको मीडिया के सामने और बाहर आकर नौटंकी करने से क्या फायदा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो बीजेपी जो आज पवन सिंह को 22+ की सुरक्षा जरूर दे दी है, लेकिन आज जो उनको अगर देखा जाए अगर आरा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं तो किसको मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा का चुनाव का अगर जिक्र कर लिया जाए तो वहां पे काराकाट सीट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे निर्दलीय। उस समय चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी टिकट देगी, लेकिन बीजेपी टिकट नहीं दी, जिसके वजह से वो निर्दलीय फाइट किए और निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां पर बीजेपी का जो समीकरण हो बिगाड़ने के भी काम किए। आरा के साथ काराकाट सीट भी हारना पड़ा, इसके साथ साथ औरंगाबाद सीट भी हारना पड़ा। अब ऐसे में करीब पवन सिंह को साधने के लिए फिर से बीजेपी यहाँ पे लाई है और बीजेपी पवन सिंह को हाल ही में देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ विनोद तावड़े तमाम जो लोगों से भी मुलाकात हुई, लेकिन
जो अब जो है समीकरण अब पूरी तरीके से बदल चुका है। संभवतः जो शाम तक जो है सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि कौन जो प्रत्याशी हैं कहां से चुनाव लड़ेंगे, किन की को नाम होगी और किसके खाते में कौन सी सीट है जो एनडीए में जड़ जाती है। जी चलिए, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब बिहार चुनाव दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। कई कला के क्षेत्र के दिग्गज भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है।